बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। और न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। बुलेटिन में शामिल करते हैं कुछ इलाकाई खबरें। बसीरपुर से हमारे नुमाइंदा मलिक मोहम्मद अरशद और न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक चलो चलो आस्ताना आलिया फरीदपुर शरीफ चलो सालाना ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 21 अक्टूबर बरोज़ अफ्तार रवानगी। जमात सुबह 9 बजे इंशाल्लाह होगी। पीर तरीक़त रहबर शरीयत हज़रत ख्वाजा पीर सना मोहम्मद चिश्ती रहम पीरतुल्लाह कुतुबुल अक़ताब शेख उल मशाइख हज़रत ख्वाजा पीर सैयद जलाल चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहा ज़ेर सरपरस्ती पीर तरीक़त रहबर शरीयत मुहिब्बुल नबी हज़रत ख्वाजा पीर अहमद जमाल चिश्ती सजादा नशीन आस्ताना आलिया फरीदपुर शरीफ तलावत कलाम पाक खुसूसी खिताब मुफ्ती हज़रत इल्लामा मौलाना मसर मुख्तार दरानी ऑफ खानपुर सना ख्वान सैयद ज़ुहैब मसूद शाह ऑफ रावलपिंडी मोहम्मद अकरम दर्दी अजहर अमीन बरादरान पाकपतन शरीफ हाफिज मोहम्मद उस्मान रांझा ऑफ लाहौर 22 अक्टूबर बरोज़ इतवार खुसूसी खिताब हज़रत इल्लामा मौलाना डॉक्टर शाह हुसैन चिश्ती मखतूम सानी सरकार ऑफ गुजरांवाला महफिल समा आबिद मेहर अली फरीदी और हमनवा फैसलाबाद खावर नवाज फरीदी हमनवा ऑफ पाकपतन शरीफ नोट मौसम के मुताबिक बिस्तर हमरा लाएं। खबर शामिल करते हैं मिर्जा अब्दुल जब्बार बेग की रिपोर्ट के मुताबिक हाजी जमील मीर रहनुमा मुस्लिम लीग नून 21 अक्टूबर साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की आमद के बारे में मज़ीद सुनते हैं इन्हीं की ज़ुबानी। जनाब एक ही बंदा जड़ा इस टाइम बचा सकता है तो ਜਿਹੜੇ लाच पाकिस्तान चला गया वो मियाँ नवाज शरीफ साहब ने तो इंशाअल्लाह असी उन्हों का जनाब बेहतरीन और खुशाइंद इस्तकबाल करांगे और इंशाअल्लाह साढ़े दोस्त अहबाब जितने हल्का बाब हैं वो भी साढ़े नाल होंगे तो इंशाअल्लाह पुरजोश इस्तकबाल करांगे जनाब। तो मियाँ साहब ही हैं जोड़े इस टाइम मुल्क में मामलात चो निकाल सकते हैं, बाकी और इस टाइम कोई बंदा इस पाकिस्तान इस जंजाल चो नहीं कट सकता। तो इंशाअल्लाह जनाब मियाँ साहब लीडर अगे भी जितनी मुश्किल आईयां उन्होंने कढ़िया हूँ भी इंशाअल्लाह वही जड़े ना इसनों इस हालात चो कढ़नगे तो पूरा साडा जड़ा इंशाअल्लाह ग्रुप जड़ा वो नाल है जड़े ना मियाँ साहब दे और इंशाअल्लाह जलम की जितनी आवाम है वो मियाँ साहब के नाल है तो इंशाअल्लाह पुरजोश इस्तकबाल करेगी। इंशाअल्लाह असी 21 अक्तूबर को जो इंशाअल्लाह मियाँ साहब जनाब इस्तकबाल नाल जाएंगे। जेलम जी क्यादत है साड़ी MNA या MPA और जितनी है उहदे दौरान इंशाअल्लाह उन्होंने शाना बशाना से खड़े होंगे जनाब। थैंक यू जनाब। हमारे नुमाइंदा खुसूसियात पंजाब शेख वकास इकबाल की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर जुल्फ़िकार अहमद भून के हुक्म पर पेट्रोलियम मसनूआत में मिलावट साबित होने पर मनहाज पेट्रोलियम सर्विस चिश्तियाँ और राजपूत पेट्रोलियम सर्विस को 1-1 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। मजीद डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर इंडस्ट्री भावनगर को हुक्म दिया कि जिला भर के कम पैमाना या मिलावट शुदा पेट्रोल डीजल फरोख्त करने वाले पेट्रोल पंप के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई जारी रखें। मोरकुंडा से महर मुर्तज़ा बरियार की रिपोर्ट के मुताबिक ननकाना साहिब के स्पोर्ट इंटरनेशनल प्लेयर अखलाक गुजर ने ननकाना साहिब का नाम रोशन कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह अहले इलाका का शानदार इस्तकबाल, फूलों के हार पहनाए, फूलों की पत्तियां निछावर की। चौधरी ज़िया गुजर चौधरी असगर अली गुजर ने फूलों का गुलदस्ता पेश किया। मेडल हासिल करने पर मुबारकबाद पेश की। अल्लाह पाक की ज़ात का लाख शुक्र है जिसने ननकाना साहिब की शान कबड्डी प्लेयर चौधरी अखलाक गुजर को इस काबिल बनाया कि इसने 19 एशियन गेम्स में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की और अपने मुल्क के लिए ब्रोंज मेडल कांसी का तमगा हासिल किया। इखलाक गुजर का कहना था कि इंशाल्लाह मजीद मेहनत करके पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल लाना मेरा ख्वाब है। अल्लाह पाक आपको मजीद तरक्की दे, इज्जत नसीब करे, आमीन। पाकिस्तान जिंदाबाद। मियाँ चैनल से खबर शामिल करते हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर राना मोहम्मद इशफाक खान की रिपोर्ट के मुताबिक पीर मोहम्मद असलम बोतला के पास सरदार अवैस दलगारी जनरल सेक्रेटरी मुस्लिम लीग नून पंजाब अब्दुल हमान कांजूर सदर डिवीजनल सदर मुस्लिम लीग नून मुल्तान की आमद हुई। बोतला हाउस में मियाँ चैनल की मुस्लिम लीग नून की क़यादत ने शिरकत की। इसमें मियाँ मोहम्मद असलम बोतला मेहर आमिर हयात हराज मैडम गजाला शाहीन वाइन के अलावा मौजिज़ पार्टी अहदेदारान की शिरकत की। इस मौके पर अवैस दलगारी जनरल सेक्रेटरी मुस्लिम लीग नून ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट। सर ये मियाँ नवाज शरीफ साहब के इस्तेमाल की मीटिंग हो रही है तो इस सिलसिले में आप क्या अपने प्रोग्राम में आते हैं? देखिए जी मैं बतौर जॉइंट सेक्रेटरी पंजाब आपको ये बता सकता हूँ कि हर हल्का हर सूबाई हल्का हर यूनियन काउंसिल की बाकायदगी सतह की कॉरपोरेशंस में म्यूनसिपल कमेटीज़ में तहसीलों में हर हल्के के अंदर इस वक्त नून लीग माशाल्लाह मुतहरिक है और ख़ास तौर के ऊपर जो जी जनूबी पंजाब के हमारे 3 जो डिविजन्स हैं जिसमें मैं समझता हूँ सबसे ज़्यादा एक्टिविटी और
अच्छी कारकर्दगी इस वक्त जो दिखाई दे रही है वो जी मुल्तान डिवीज़न की है। हर जो हमारा वर्कर है, हर कैंडिडेट है, इस वक्त कोई किसी के इख्तलाफात इस वक्त प्रायोरिटी नहीं है। पार्टी एक मुतहरिक भी हो चुकी है और अपने कायद को रिसीव करने जिसके साथ बड़ी ज़्यादती हुई थी और उसको मुल्क से बाहर अपनी तबीयत की वजह से जाना पड़ा था, उनको गलत तरीके से हुकूमत से निकाला गया था, उनको रिसीव करने और नून लीग की तरफ से पाकिस्तान को दोबारा इंशाल्लाह रिकन्स्ट्रक्ट करने के लिए और दोबारा बनाने के लिए एक जो एफर्ट का आगाज़ होने जा रहा है उसमें सब बड़े जोश व खरोश से मीनार पाकिस्तान के अंदर हिस्सा लेंगे। सर एक और छोटा सा सवाल है, मियाँ चन्नू के सिनेरियो में अभी आपने फरमाया कि भाई मुस्लिम लीग नून इस बारे में बिल्कुल मुत्तहद है, लेकिन यहाँ मियाँ चन्नू में क्या ये बेहतर ना होता है कि साहब का MNA के साथ खड़े होते? बहुत सारे अजला में ऐसी जगह हैं जहाँ हर एक ने मुख्तलिफ मौक़ों के ऊपर मुलाकातें की हैं और ये कुछ गलतफहमियाँ अगर हैं किसी हमारी पार्टी मजबूत है और जो नेक नियति आज हमने मियाँ साहब और आमिर भाई और पूरी पार्टी की तरफ से याद रखी है, ये पूरी उम्मीद है हर तरफ हुई नेक नियति होगी और ये तो हमारी नून लीग का मुतहरिक होने का और तकड़ा होने का सबूत है। जहाँ पार्टी तकड़ी होगी, जहाँ कंपटीशन होगा, वहाँ थोड़े थोड़े इख्तलाफात और कभी गलतफहमियाँ भी हो जाती है, लेकिन हम बहुत पुरएतमाद हैं कि इन गलतफहमियों को हमारे डेरा गाजी खान में सबसे बड़ी गलतफहमियाँ हैं मेरे अपने हल्के में, लेकिन वहाँ जो इत्तेहाद 21 अक्टूबर का दिखाई दे रहा है वो आज तक नहीं दिखाई दे रहा। लेकिन यहाँ तो सर वो सूरत हाल नहीं नजर आ रही अभी यहाँ तक तो नहीं आपको नजर आ ये रही। सूरत न सिर्फ दिखाई क्या इसका देगी, सॉरी प्लीज क्या इसका नुकसान नहीं होगा? कोई नुकसान किसी चीज़ का खबर शामिल करते हैं भावलपुर से। हमारे नुमाइंदा सुहेल चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक भावलपुर DPO सैयद मोहम्मद अब्बास का पुरतपाक इस्तकबाल किया। भावलपुर पुलिस जिंदाबाद के फलक शगाफ नारे। DPO सैयद मोहम्मद अब्बास, DSP अहमदपुर शर्किया फर्क जावेद और SHO थाना उच्च शरीफ मोहम्मद मुस्लिम ज़िया 5 बहनों के इकलौते भाई के घर पहुंच गए। इसको दौरान वारदात डाकुओं ने बेरहमी से कत्ल कर दिया था। याद रहे कि दोनों कातिल डाकू गुज़िश्ता रात दौरान पुलिस मुकाबले अपनी ही साथियों की फायरिंग से हलाक हो गए थे, जो कि पुलिस के पास जिस्मानी रिमांड पर थे। अहले इलाका की बड़ी तादाद ने DPO सैयद मोहम्मद अब्बास और SHO थाना उच्च शरीफ मोहम्मद मुस्लिम ज़िया का पुरतपाक इस्तकबाल किया। भावलपुर पुलिस जिंदाबाद और DPO भावलपुर जिंदाबाद के फलक शगाफ नारे लगाए, फूलों के हार पहनाए और गुलपाशी की। भावलपुर पुलिस अपने गम में बराबर के शरीक हैं। 8 खवातीन का इकलौता सहारा, जिसमें मरहूम के 5 बहनें भी शामिल हैं, के कत्ल के बाद तब तक सुकून महसूस नहीं किया जब तक मुल्ज़मान पकड़े नहीं गए। मुल्ज़मान अपनी मौत आप मर गए। भावलपुर पुलिस की तरफ से ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाई गई है। ड्राइंग पेशा अफराद के लिए वाज़िया पैगाम है। भावलपुर के शहरियों की जान व माल का तहफ़्फ़ुज़ हर सूरत यकीनी बनाया जाएगा। DPO सैयद मोहम्मद अब्बास की अहले इलाका और मीडिया से गुफ्तगू। खबर शामिल करते हैं भावलपुर से। हमारे नुमाइंदा सुहेल चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर ज़हीर अनवर जप्पा ने दफ्तरी औकात कार का आगाज़ होते ही सुबह 9 बजे अचानक ई-खिदमत मरकज़ का दौरा किया। उन्होंने अफसरान और मुलाज़मीन की हाज़िरी चेक की। डिप्टी कमिश्नर ने ई-खिदमत मरकज़ में आए हुए अफराद से मुलाकात की और इनसे फराहम करदा सहूलियात बारे दरियाफ्त किया। वो खिदमत मरकज़ के मुख्तलिफ काउंटर्स पर गए और लोगों को दी जाने वाली सहूलियात का जायज़ा लिया। उन्होंने सफाई सुथराई के निज़ाम को भी चेक किया। बाज़ डिप्टी कमिश्नर ज़हीर अनवर जप्पा ने सर सादिक मोहम्मद खान अब्बासी अस्पताल का अचानक दौरा किया। उन्होंने डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ की हाजिरी चेक की। वो बच्चा वार्ड, आर्थोपेडिक वार्ड, सर्जिकल वार्ड और एक्सीडेंट एंड एमरजेंसी वार्ड में गए और ज़ेर इलाज मरीजों की अयादत की और फराहम करदा इलाज मुआलजा की सहूलियात बारे इस्तफसार किया। डिप्टी कमिश्नर ने वार्ड में बेड शीट्स की रोजाना की बुनियाद पर तब्दीली का जायजा लिया और सफाई सुथराई के कामों का मुआयना किया। उन्होंने कहा कि सफाई के कामों में मजीद बेहतरी लाई जाए। उन्होंने कहा कि डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ मरीजों को इलाज मुआलजा और अद्वियात की फराहमी में अपनी जिम्मेदारियां जज्बा हुब्बुल वतनी से सरशार होकर अदा करें। डिप्टी कमिश्नर अस्पताल में मरीजों के रजिस्ट्रेशन और अद्वियात की फराहमी के लिए कायम काउंटर पर गए और फराहम करदा सहूलियात का जायजा लिया। ठट्टा से रिपोर्ट करें ब्यूरो चीफ नज़ीर अहमद कुरैशी। सहाफ़ी जान मोहम्मद महर के कत्ल में मुलव्वस अफराद की अदम गिरफ्तारी के खिलाफ ठट्टा में सहाफ़ियों के एहतजाजी मुजाहिरा। HUJ के रहनुमा खालिद खोखर और इकबाल मलाह की रहनुमाई में एहतजाज किया गया। एहतजाज में सहाफ़ियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। शदीद नारेबाजी। हम 2 माह से एहतजाज कर रहे हैं मगर कुछ करने को तैयार नहीं। इकबाल मलाह रहनुमा HUJ जान मोहम्मद महर के कातिलों की अदम गिरफ्तारी मौजूदा हुकूमत और फोर्सेस के लिए एक बड़ा सवाल है।
اقبال ملا سندھ بھر میں صحافیوں کا احتجاج جاری ہے، حکومت ہوش کے ناخن لے اور قاتل فوری گرفتار کریں۔ خالد کھوکھر رہنما HUJ اگر چند روز کے اندر جان محمد مہر کے قاتل اور قتل میں ملوث قاتل گرفتار نہ ہوئے تو آئندہ مشاورت کے بعد CM ہاؤس کے سامنے دھرنا دیں گے۔ احتجاجی مظاہرے میں سینئر صحافی خدا بخش بروہی، شبیر بھٹی، اکبر دلوانی، اقبال جاکرو، اعجاز واریو، ذوالفقار خاص خلیل، نذیر قریشی اور دیگر نے بھی خطاب کیا۔ خبر شامل کرتے ہیں ناروال سے بیورو چیف حافظ عباس حیدر سے DPO ناروال رانا طاہر رحمان خان کی سربراہی میں ناروال پولیس کا سماج دشمن عناصر کے خلاف کریک ڈاؤن جاری۔ تفصیلات کے مطابق DSP ظفروال کی نگرانی میں SHO تھانہ ظفروال نے منشیات فروشوں کے خلاف کریک ڈاؤن 2 ملزمان کے قبضہ سے 2780 گرام چرس برآمد کر لی۔ DSP صدر ناروال کی نگرانی میں SHO تھانہ ندو کے نے منشیات فروشوں کے خلاف کریک ڈاؤن، ملزم کے قبضہ سے 2365 گرام چرس اور 6500 روپے رقم وٹک برآمد کر لی۔ DSP ہیڈ کوارٹر کی نگرانی میں SHO تھانہ صدر ناروال نے ناجائز اسلحہ ہولڈرز کے خلاف کریک ڈاؤن میں 2 ناجائز اسلحہ ہولڈرز کو گرفتار کر کے ملزمان کے قبضہ سے 2 پسٹل 30 بور برآمد کر لیے۔ تمام ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر کے پابند سلاسل کر دیا۔ DPO ناروال رانا طاہر رحمان خان نے کہا ہے کہ ضلع ناروال سے سماج دشمن عناصر کا خاتمہ کرنا میری اولین ترجیح ہے۔ خبر شامل کرتے ہیں ناروال سے بیورو چیف حافظ عباس حیدر سے ڈپٹی کمشنر ناروال چودھری محمد اشرف کا قلعہ احمد آباد کا طویل دورہ۔ ڈپٹی کمشنر ناروال نے قلعہ احمد آباد میں منعقدہ کھلی کچہری سے قبل دورہ قلعہ احمد آباد کے دوران چلڈرن پارک اور مین بازار قلعہ احمد آباد کا دورہ کیا۔ ڈپٹی کمشنر ناروال نے بازار کے دونوں اطراف سے تجاوزات ہٹانے کے احکامات جاری کیے۔ ڈپٹی کمشنر ناروال چودھری محمد اشرف نے دورہ کے دوران رورل ہیلتھ سینٹر قلعہ احمد آباد کا دورہ کیا۔ انہوں نے ایمرجنسی اور مختلف وارڈز کا دورہ کیا۔ ڈپٹی کمشنر ناروال نے ڈاکٹر حضرات کو مریضوں کو علاج معالجے کی زیادہ سے زیادہ سہولیات فراہم کرنے کی ہدایات کی۔ ڈپٹی کمشنر ناروال چودھری محمد اشرف نے قلعہ احمد آباد پریس کلب کا دورہ بھی کیا۔ صدر پریس کلب چودھری عبدالخالق نے پریس کلب کے ممبران کے ہمراہ ڈپٹی کمشنر ناروال کا پرتپاک استقبال کیا۔ ڈپٹی کمشنر ناروال کی جانب سے مثبت جرنلزم اور سوسائٹی کے مسائل پر آواز اٹھانے اور انتظامیہ کے بہتر کاموں کی مناسبت تشہیر کے حوالے سے قلعہ احمد آباد پریس کلب کے ممبران کے کردار کو سراہا۔ قلعہ احمد آباد پریس کلب کی جانب سے اس موقع پر ڈپٹی کمشنر ناروال چودھری محمد اشرف کو یادگاری شیلڈ پیش کی گئی۔ ڈپٹی کمشنر ناروال نے اپنے دورہ کے دوران قلعہ احمد آباد پولیس اسٹیشن کا بھی دورہ کیا۔ انہوں نے پولیس اسٹیشن کے صفائی ستھرائی اور بہترین انتظامات پر کرائم فائٹر SHO توحید الرحمان اور ان کی ٹیم کے کام کو سراہا۔ بعد ڈپٹی کمشنر ناروال چودھری محمد اشرف کی زیر صدارت قلعہ احمد آباد میں کھلی عوامی کچہری کا انعقاد کیا گیا۔ کھلی کچہری کے دوران ڈپٹی کمشنر ناروال نے عوام الناس کے مسائل سن کر ان کے حل کی بابت موقع پر متعلقہ محکمہ کے افسران کو احکامات صادر کیے۔ بھاونگر سے خبر شامل کرتے ہیں ہمارے اینکر سردار ظفر اللہ خان کی رپورٹ کے مطابق ڈپٹی کمشنر ذوالفقار احمد بھون ضلع بھر کے پرائز کنٹرول مجسٹریٹ کو ہدایات کی ہے کہ مصنوعی گرانی کے مؤثر روک تھام کے لیے چینی اور دیگر اشیاء خوردنوش کی ذخیرہ اندوزی میں ملوث عناصر کے خلاف سخت کریک ڈاؤن کر کے روزانہ کی بنیاد پر رپورٹ دی جائے۔ یہ ہدایات انہوں نے DC آفس کے کمیٹی روم میں پرائز کنٹرول مجسٹریٹ کی کارکردگی کے جائزہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہی، جس میں اسسٹنٹ کمشنرز، متعلقہ افسران اور دیگر پرائز کنٹرول مجسٹریٹ بھی موجود تھے۔ ڈپٹی کمشنر نے ہدایات کیے کہ حکومت کی ہدایات کے مطابق اسسٹنٹ کمشنر بولی کے عمل کی نگرانی کریں، اوور بیڈنگ کی ہرگز اجازت نہ دی جائے۔ ذوالفقار احمد نے مزید کہا کہ پرائز کنٹرول میکانزم کو فعال بنانے اور عوام کو مہنگے داموں اشیاء فروخت کرنے والوں کا کڑا محاسبہ کیا جائے۔ اجلاس میں سسٹم نیٹ ورک ایڈمنسٹریٹر بہاولنگر نے بریف کے دوران بتایا کہ ضلع میں 44 پرائز کنٹرول مجسٹریٹ نے ماہ ستمبر کے دوران 20,494 انسپیکشنز کر کے پرائز کنٹرول ایکٹ کی 4,556 خلاف ورزیوں پر کارروائی کرتے ہوئے 4,530 دکانداروں کو 60,65,500 روپے جرمانہ عائد کیا ہے اور گراں فروشوں کے خلاف 49 مقدمات کا اندراج کر کے 230 افراد کو گرفتار بھی کیا گیا ہے۔ اجلاس میں ڈپٹی کمشنر ذوالفقار احمد بھون نے پرائز کنٹرول مجسٹریٹ کی تحصیل وائز اور انفرادی کارکردگی کا بھی تفصیلی جائزہ لیا۔ بھاونگر سے خبر شامل کرتے ہیں ڈویژنل بیورو چیف سردار ظفر اللہ خان کی رپورٹ کے مطابق ڈپٹی کمشنر ذوالفقار احمد بھون کے حکم پر پیٹرولیم مصنوعات میں ملاوٹ ثابت ہونے پر
मनहाज पेट्रोलियम सर्विस चिश्तियाँ और राजपूत पेट्रोलियम सर्विस को 1-1 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। मजीद डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर इंडस्ट्रीज भावनगर को हुक्म दिया कि जिला भर के कम पैमाने या मिलावटशुदा पेट्रोल और डीजल फरोख्त करने वाले पेट्रोल पंप्स के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई जारी रखें और कम पैमाने तेल फरोख्त करने वाले मालकान को भारी जुर्माने किए जाएं और आवाम को बेहतर सहूलियात दी जाएं। भावनगर से खबर शामिल करते हैं हमारे डिवीजनल ब्यूरो चीफ सरदार ज़फ़रुल्लाह खान की रिपोर्ट के मुताबिक भावनगर शहर में तमाम सरकारी मुलाज़मीन और सैकड़ों उस्ताज़ा ने वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी और सूबाई काबीना की जानिब से लीव इंकैशमेंट और पेंशन के खात्मा का नोटिफिकेशन जारी होने पर ज़िला भर में इजलास के ऐप का एहतजाज किया। ऐप का और उस्ताज़ा ने दफातर की तालाबंदी की और बाजुओं पर स्याह पट्टियाँ बांधी। अक्सर उस्ताज़ा और ऐप का मुलाज़मीन लाहौर एहतजाज धरना में भी शामिल हुए। लाहौर में 2 दिन से धरना जारी है। चेयरमैन पंजाब वॉइस ऑफ पाकिस्तान और पंजाब टीचर यूनियन साउथ पंजाब मीडिया एडवाइजर सरदार ज़फ़रुल्लाह खान ने तमाम साज़ा को अपने खिताब में यकीन दिलाया कि वज़ीर आला पंजाब का ये फैसला ज़ालमाना है और तमाम सरकारी मुलाज़मीन के माशी कत्ल के मुतरादिफ अमल है। हम इस फैसला की पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं। तमाम मुलाज़मीन सिटी चौक के सामने प्ले कार्ड बैनर्स उठाए हुए थे और हुकूमत पंजाब के खिलाफ नारेबाजी की। नाज़रीन कामर्स कॉलेज भावनगर में ऐप का साज़ा रहनुमाओं ने खिताब करते हुए कहा, हुकूमत पंजाब अपने फैसले पर नज़रसानी करे और नोटिफिकेशन वापस ले, वरना तामतालबात तस्लीम ये धरना जारी रहेगा। दीगर साज़ा और ऐप का क़यादत ने कल जिला भर में हड़ताल का ऐलान कर दिया है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए बुलेटिन में एक और खबर शामिल करते हैं। अरुणाबाद से हमारे नुमाइंदा खुसूसी अलरखा बाबर की रिपोर्ट के मुताबिक मुसलसल मसालिम के खिलाफ फ़लस्तीनी अवाम की मुज़ाहमत इनका जायज़ और इखलाकी हक है। अक़वाम आलम की तरफ से मसला फ़लस्तीन पर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों से रूगर्दानी और इसराइली जारहियत पर इंटरनेशनल इंसाफ पसंदों की खामोशी ने फ़लस्तीनी अवाम को बिलाखिर ये फ़ैसला करने पर मजबूर किया और हर रोज़ लाशें उठा कर फ़लस्तीनी अवाम का मरने का खौफ ख़त्म हो चुका। इंसाफ के झूठे दावेदार इसराइली दहशतगर्दी का दफा कर रहे हैं। पाकिस्तानी अवाम मसला फ़लस्तीन पर वासिया मौक़िफ़ रखती है। इन ख़यालात का इजहार हारूनाबाद के मुमताज़ सियासी समाजी शख्सियत उम्मीदवार सूबाई असम्बली मियां अब्दुल वाहिद ने गुफ्तगू करते हुए किया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को सरकारी सतह पर वासिया मौक़िफ़ अख्तियार करना चाहिए। पाकिस्तानी कौम अपने बहन भाइयों के साथ हैं। अक़वाम आलम होश के नाखून ले और रवायती बहसी छोड़कर OIC की करारदादों के तनाज़ुर में अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक मसला फ़लस्तीन हल किए जाएँ। हालिया कशीदगी के बाद बिलाखिर अक़वाम आलम को इस मसले का मुस्तकिल हल निकालना होगा। हारूनाबाद फ़कीरवाली से उम्मीदवार सूबाई असम्बली मियां अब्दुल वाहिद ने कहा कि मसला फ़लस्तीन पर वाज़िया मौक़िफ़ अख्तियार किया जाए। इसराइल को इस्लामी दुनिया की तरफ से तस्लीम करना किस्सा पारीना बन गया है। मसला फ़लस्तीन को हल किए बगैर इसराइल को तस्लीम करने की हमाकत अब कोई मुसलमान मुल्क नहीं करेगा। मोदी और बिन्यामीन नेतन्याहू एक ही सिक्के के 2 रुख हैं, दोनों दहशतगर्द और जालिम हैं। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।